मिथिला की मिट्टी और संस्कृति में ऐसी ताकत है कि जो इसे समझ गया उसे उसका मुकाम पाने से कोई रोक नहीं सकता। आज हम आपको इसी मिट्टी और संस्कृति की प्रेरणा से चित्रकारी में अपना मुकाम बनाने वाली सावित्री लाभ की कहानी दिखाते हैं, जो उन्होंने उम्र के उस पड़ाव में हासिल किया जहां लोग थक कर हार जाते हैं। नवरात्र की 9 देवियां, अर्धनारीश्वर, मीन अवतार, राधा कृष्ण, भुवन भास्कर और सीता जन्म से लेकर राम सीता वनवास की कहानियां आंखों के सामने जीवंत हो जाती हैं। जब आप सावित्री लाभ की बनाई मिथिला पेंटिंग्स को देखेंगे, दिल्ली के इंडिया हेरिटेज सेंटर में सावित्री लाभ की बनाई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी, जहां सीता के असंख्य प्रतिबिंब थीम पर भद्रा सिन्हा और गायत्री शर्मा ने विशेष भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति दी। लेकिन हर चित्र और नृत्य से ज्यादा रोचक है सावित्री लाभ की पेंटिंग्स की कहानी, जो उन्होंने कुछ सालों पहले शुरू की थी। मेरे हस्बैंड रिटायर कर चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद बच्चे मेरे सभी अपने अपने काम में लग गए सब, और मैं बिल्कुल मेरे पास कोई काम रह नहीं गया। तो बड़ा सूना सूना लगता था, खाली खाली लगता था कि मैं करूं तो क्या करूं। ऐसे समय में मुझे वो याद आ गया जो मैंने बचपन में किया हुआ था। ये मैंने मेरी दादी मेरे को देखा था करते हुए, चाचियों को देखा था करते हुए, और माँ ने हाथ पकड़ पकड़ के इसको सिखाया। माँ के सिखाई पेंटिंग्स ने एक रास्ता दिखाया तो मिथिला की बेटी सीता के जीवन चरित्र ने आगे की राह दिखाई, और सावित्री लाभ ने सीता के स्वयंवर, शादी और वनवास से जुड़ी हर कहानी को अपनी पेंटिंग में उतार डाला, और फिर आगे का काम बेटे बेटियों और पोते पोतियों ने कर दिया। जब ये पेंटिंग्स बहुत ज्यादा हो गए तो ध्यान गया मेरे बच्चों का, मेरे ग्रैंड डॉटर्स, मेरे ग्रैंडसन। तो उन लोगों ने पूछना शुरू किया कि ये क्या कर रहे हो दादी, नानी ये क्या कर रहे हो। तो देख करके मुझे लगा कि अब उन लोगों को क्या मैं बताऊं, मैं क्या कर रही हूँ। मैं बताती थी तो समझ नहीं पाते थे। फिर मेरे मन में आया कि ऐसा करते हैं कि मैं इसको लिख देती हूँ। फिर मैंने लिखना शुरू किया और मैंने काफी कुछ लिखा। फिर मुझे लगा कि इस लिखने से भी सिर्फ पढ़कर ही समझ नहीं आएगा। फिर उस लिख करके उस थीम को लेकर के मैंने बनाना शुरू किया। सावित्री लाभ अब अपनी पेंटिंग्स में छुपी कहानियों पर किताब भी लिख रही हैं, जो माँ की मिथिला और मिथिला की अनेक स्मृतियों का चित्रण नाम से प्रकाशित होगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट।